दोस्तों अभी ओवरऑल मार्केट में वॉल्यूम लो है, इसलिए मैक्सिमम कॉइन या टोकन का प्राइस फ्लक्चुएशन नैरो से जोन में जब तक मार्केट में अच्छी वॉल्यूम नहीं आएगी तब तक आपको कोई स्ट्रांग मूव देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसे में अगर मार्केट में वॉल्यूम लो होता है तो डाउनफॉल करेक्शन के चांसेस होंगे, जिसके साथ कौन सा आपको इंपॉर्टेंट लेवल मिलेगा फ्रेश एंट्री के लिए, फर्स्ट एंट्री के लिए, और अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो क्या कुछ आपके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। इन केस अगर आपने गलती से टॉप पे फॉर्मर एंट्री ली है तो कहाँ आप सेकंड एंट्री डी से करेंगे, मार्केट का अभी ट्रेंड क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो आपने रिकवरी देखी है ये एक्चुअल रिकवरी है या फिर डेड कैट बाउंस है। इसके बाद से अगेन हम डाउन ट्रेंड को फॉलो करेंगे, ये सारी चीजें हम समझेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए हीट मैप के अकॉर्डिंग अगर इनके हम करंट प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन का करंट प्राइस आपको 62,500 के रेंज में देखने को मिलता है, 0.1% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। इथेरियम आपको 1740 के रेंज में देखने को मिलता है, 0.1% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर हम बाकी कॉइन्स की बात करें तो बीएनबी डोजी में डाउनफॉल करेक्शन आया है। इसके अलावा एक्सआरपी, सोल, एडीए, नियर, एपीटी इन सब के प्राइस में रिकवरी हुई है। पर अगर आप ओवरऑल हीट मैप को देखेंगे तो मार्केट में वॉल्यूम लो है, इसलिए ना तो स्ट्रॉन्ग रिकवरी होगी और ना ही कोई हार्ड डाउनफॉल करेक्शन आने वाला है। अब मैं आपको लेके चलता हूं ट्रेडिंग व्यू पे, जहां आपको बिटकॉइन, इथेरियम में एंट्री का लेवल, मार्केट का ट्रेंड और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट क्लियर होंगे। तो देखिए पहले हमने बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे तब तक आपको लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू डाउनफॉल करेक्शन आएगा। और यहां से करेक्शन के साथ अगर हम 60,000 के अराउंड आएंगे तो आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं। उससे पहले आपने एंट्री नहीं लेनी क्योंकि ट्रेंड अभी भी चेंज नहीं हुआ, हम डाउन ट्रेंड में ही है, तो यहां से डाउनफॉल करेक्शन के चांसेस होंगे। बाकी अगर आप यहां पे अपनी एंट्री ले रहे हैं या फिर गलती से आपने टॉप पे फॉर्मर एंट्री ली हुई है तो सेकेंड एंट्री डी से आपका तब होगा जब हम लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म करते हुए या फिर इस डाउन ट्रेंड को फॉलो करते हुए 50,000 के अराउंड जाएंगे। सेकंड एंट्री डी से की कंडीशन होगी, अगर आपको पोटेंशियल दिखे ट्रेंड के रिवर्सल का या मार्केट में अच्छी रिकवरी का, तभी आपने सेकंड एंट्री डी से करना है। अदरवाइज हम 50,000 के नीचे भी जा सकते हैं, तो थोड़ा सा आपने सेफ चलना है, रिवर्सल पे ही आप सेकंड एंट्री डी से करेंगे। बाकी अगर हम ईएमएस के अकॉर्डिंग देखें तो अभी भी हमारी कैंडल 200 ईएमए के नीचे है, जो कि डाउन ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो बिटकॉइन का प्राइस यहां से डंप होगा, बेरिश होगा। तो आई होप आपको ये बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम फ्रेम समझ आ गया होगा। अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो देखिए डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बिटकॉइन में बताया था कि अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे तब तक आपको लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न देखने को मिलेगा। आप इसको लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न कह सकते हैं या बियर फ्लैग का पैटर्न कह सकते हैं, जिसमें होता क्या है, जितने ऊपर से प्राइस डंप होके इस चैनल में आया होता है उतना ही फर्दर डाउनफॉल करेक्शन आएगा। तो यहां से अगर करेक्शन आएगा तो हम सेकंड एंट्री डीसी के साइड में जा सकते हैं। ट्रेंड मैंने आपको बताया अभी भी डाउन का है, तो बेयरिश मूवमेंट आपको यहाँ मैक्सिमम चांसेस हैं देखने को मिले। और अगर हम बॉटम की साइड में जाएंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेकंड एंट्री डी से की। हालांकि अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको बताया 60,000 का लेवल बेस्ट रहने वाला है। अगर आप लॉन्ग टर्म विजन से एंट्री बनाना चाहते हैं तो आप करंट प्राइस पे भी एंट्री ले सकते हैं। अब इन केस अगर आपने टॉप पे बाइंग करी है और आप रिकवरी का वेट कर रहे हैं तो रिकवरी तब स्टार्ट होगी जब हम ब्रेकआउट देंगे 70 से लेके 72,000 के लेवल का। इसके ब्रेकआउट के बाद जो बिटकॉइन का प्राइस है वो अपने हायर चैनल में आएगा। फिर अगर हम अपने कंफर्मेशन लेवल का ब्रेकआउट देते हैं जो लेवल है 90 से लेके 92,000 का, तो ट्रेंड का रिवर्सल होगा, बुल्स की एंट्री होगी, पोटेंशियल होगा बिटकॉइन में एक नया ऑल टाइम हाई मार्क करने का। मतलब देखिए अभी मार्केट टोटली बियर्स के कंट्रोल में है, तो यहाँ रिकवरी पॉसिबल नहीं है। अगर रिकवरी होती है तो वो सिर्फ एक डेड कैट बाउंस होगा, एक्चुअल रिकवरी नहीं होगी। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे सेफ चलें। बाकी जो भी सिनेरियो हो सकता था वो मैंने आपको समझा दिया है। इसके साथ अगर हम इथेरियम की बात करें तो देखिए इथेरियम का हमने 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि सेम बिटकॉइन वाले ट्रेंड को ही हम फॉलो कर रहे हैं, जिसके थ्रू डाउनफॉल करेक्शन के चांसेस हैं। अब ऐसे में अगर आपने मेरे अपडेट को फॉलो करके इस बॉटम को पिक करा है तो स्टिल आप प्रॉफिट में होंगे। यहाँ से रिकवरी के साथ आपको जो टारगेट मिलेगा वो टारगेट होगा 1800 का, 1900 का, 2000 का, 2150 का। जब हम 2150 के लेवल का ब्रेकआउट देंगे तो आपको फर्दर टारगेट जो है वो 2200, 2400, 2800 का देखने को मिलेगा। 2800 का लेवल एज ए कंफर्मेशन लेवल है, जिसके ब्रेकआउट के बाद बुल्स की एंट्री होगी, पोटेंशियल होगा इथेरियम का एक नया ऑल टाइम हाई मार्क करने का।
अब ये हो गया रिकवरी के सिनेरियो, जो कि अभी के डेट में पॉसिबल नहीं है। इन केस अगर हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड वाले मूवमेंट को देखें तो इस लोअर लो लोअर हाई के पैटर्न को फॉर्म करते हुए हम जा सकते हैं 1200 के नीचे, जहां आपने सेकेंड एंट्री डीसे का प्लान करना है। हालांकि अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो आप इथेरियम में करंट प्राइस पे अपनी फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। ध्यान दें, यहाँ मैंने करेक्शन का आपको नहीं बोला। इथेरियम में आप करंट प्राइस पे भी एंट्री ले सकते हैं, पर बिटकॉइन में हल्का डाउनफॉल करेक्शन का आप वेट करें। अगर आप वेट करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी बाइंग का मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।